नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी की वंदे भारत सीरीज के अंदर। आज का अपना टॉपिक है वो रहेगा प्रस्तावना। तो करते हैं प्रस्तावना की शुरुआत। अपन देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखो कहां से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने अमेरिका से अपनाई साहब। और प्रस्तावना के अंदर जो 3 प्रकार के न्याय हैं ये ऑस्ट्रेलिया से, न्याय जो है वो रूस से अपनाया गया है। और यहाँ से प्रस्तावना की जो भाषा है ये भाषा भाई साहब यहाँ ऑस्ट्रेलिया से अपनाई गई है। इनके अलावा आपको प्रस्तावना में कुछ भी पूछ लिया जाए, चाहे स्वतंत्रता हो, समता हो, बंधुता हो, ये सब है ये फ्रांस से ली गई है भैया ना, ध्यान रखोगे फ्रांस से लिया गया है। अभी यहाँ देखो प्रस्तावना के प्रथम वाक्यांश की अगर तुम बात करो कि प्रस्तावना का प्रथम वाक्यांश क्या है, तुम कहोगे हम भारत के लोग। हम भारत के लोग ये प्रस्तावना का प्रथम वाक्यांश है। और ये पहला वाक्यांश भी कहां से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यहाँ से जो हम भारत के लोग हैं, यहाँ इस वाक्यांश का अर्थ क्या है, शासन जो है वो जनता में निहित है। जो शासन है ये किस में निहित होगा, जनता में निहित होगा। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग भी कितनी बार आता है, 2 बार आता है। ये प्रस्तावना संबंधी देखो मामले की बात करें ना तो उधर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्तुत करने वाले कौन थे, पंडित नेहरू प्रस्तुत करने वाले थे, ठीक है ना, प्रस्तुत करने वाले पंडित नेहरू थे। और इसको पारित किया गया है 22 जनवरी 1947 को, संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया था भाई। फिर यहां से बात करें देखो प्रस्तावना में सबसे पहले देखो राज्य की प्रकृति आती है। यहां मैं लिख रहा हूं प्रस्तावना के अंदर राज्य की प्रकृति। और प्रस्तावना में राज्य की जो प्रकृति है वो भाई राज्य की प्रकृति आज वर्तमान में तो 5 है, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान के अंदर ये 3 प्रकृति थी। आज वर्तमान में जो प्रकृति है उसमें 1 नंबर बता रहा हूं मैं यहां से आपको, वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी क्या है आपकी, समाजवाद। और तीसरी है आपकी पंथ निरपेक्ष। चौथी है आपकी यहां से भाई साहब, तीसरी पंथ निरपेक्ष हो गई। और चौथी हो गया आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र हो गया चौथी विशेषता। और 5वीं विशेषता यहां से आपकी क्या हो जाती है, गणतंत्र। अब यहां से तुम ध्यान ये दोगे कि ये बीच वाली जो 2 है ना ये मूल संविधान में नहीं थी, ये 42वां संशोधन 1976 में हुआ, इसमें ये दोनों को जोड़ा गया था। इन्हीं के साथ यहां से और क्या जोड़ा गया पता है क्या, अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। फिर यहाँ प्रस्तावना के कुछ तत्वों की बात करूं तो प्रस्तावना में देखो न्याय 3 प्रकार के हैं। तुम कहोगे साहब एक तो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, और आर्थिक न्याय के बाद में यहां से कौन सा न्याय है, राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय है तो देखो समाज की है ना आर्थिक स्थिति राजनीति खराब करती है। और यहाँ से 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, इनमें सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, विचार आता है। विचार आते ही तुम उसको क्या करते हो, अभिव्यक्त करते हो। अभिव्यक्त करोगे तभी लोग उस पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। और विश्वास करेंगे तो वो धर्म बन जाएगा। और धर्म की लोग क्या करने लग जाएंगे, उपासना करने लग जाएंगे साहब। समता 2 प्रकार की है। समाज में सबसे पहले अपनी क्या बनाओगे, प्रतिष्ठा, तभी आपको समाज फिर क्या देगा, तभी आपको समाज फिर क्या देगा दोस्तों, अवसर देगा, ध्यान रखोगे ना। और प्रस्तावना में देखो बंधुता की बात करें तो राष्ट्र की एकता, बंधुता के अंदर तुम क्या कह सकते हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। और फिर देखो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जो मामले आते हैं प्रस्तावना संबंधी, उन मामलों के अंदर तो बेरूबारी विवाद 1960 आता है। इस मामले में आपके भारतीय संसद ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें ना ही संशोधन किया जा सकता, ना ही इसमें संशोधन नहीं होगा। फिर केशवानंद भारती बनाम केरलवाद जो 1973 आया, इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और इसमें क्या किया जा सकेगा, इसमें संशोधन भी किया जा सकेगा, संशोधन भी किया जा सकेगा। लेकिन प्रस्तावना का जो मूल ढांचा होगा उस मूल ढांचे के अंदर संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ऐसी बात यहां पर कही गई थी मित्रों, ठीक है। फिर यहां से देखो आगे मैं बात करूं, संशोधन प्रस्तावना में अभी बता दिया मैंने आज तक केवल एक ही बार हुआ है, 42वां संशोधन 1976। और 42वां हो गया, यहां से मैंने कहा 3 शब्द जोड़े हैं, अभी बता दिया मैंने, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द यहां से जोड़े गए हैं साहब, ठीक है। फिर यहां से देखो प्रस्तावना संबंधी तुम महत्वपूर्ण कथनों की बात करो तो यहां से प्रस्तावना संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। और प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज और परिचय पत्र। देखो पवित्र दस्तावेज कहने वाला तो कौन हुआ है आपका, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने इसको पवित्र दस्तावेज कहा है।
और परिचय पत्र कहने वाला कौन है? वो है आपका नाना। देखो परिचय पत्र कहने वाला क्या नाम उसका? नाना पालके वाला। नाना पालके वाला नाम ही आता उसका, नाना पालके वाला। NG मतलब नाना गोपाल पालके वाला है ना, नाना गोपाल पालके वाला नाम आता है इसका। और यहां से आत्मा कहने वाले ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव हैं। और इनके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी इसको आत्मा कहा है। और KM मुंशी, इन्होंने क्या कहा? जन्म कुंडली कहा है। तो इस प्रकार से भाई साहब आपकी यहाँ से प्रस्तावना क्या है? क्विक रिवीजन कंप्लीट है। थैंक यू।